नमस्ते। आज हम अपनी नई पुस्तक अमृत वेला की शुरुआत करते हैं। 2 शब्द। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव द्वारा हम सभी बच्चों को अमर भव का वरदान प्राप्त है। यूं तो ये सारा संगम युग ही अमृतमय है, इसका हर पल अमृत वेला है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का सतोगुनी समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, संकल्प दृढ़ता और अनुभूतियों का खजाना जमा करने के लिए, भोलानाथ को रिझाने के लिए और वरदानों द्वारा विशेष खातरी करवाने के लिए निश्चित किया हुआ है। ओह, कितना पद्मा पदम भाग्य है हम ब्राह्मण कुल भूषणों का, जो आँख खुलते ही सामने विश्व का मालिक, भाग्य विधाता, वरदाता, सर्व खजानों का मालिक, करुणा का सागर खड़ा होता है। लोग तो उससे बूंद भर की याचना करते हैं, पर इस अमृतमयी वेला में वह बच्चों के लिए वरदानों की झोलियां लुटा रहा होता है। देवों का देव, देवेश्वर परमात्मा सर्व ईश्वरीय अधिकारों का तख्त सजाकर, रूहानी प्रकाश की प्रेम बाहें फैलाकर इस समय आवाहन में होते हैं कि बच्चे आए और मेरे साथ मेरे समान अधिकार के तख्त पर विराजमान हो जाए। अमृत वेले में इस प्रथम मिलन में बाप द्वारा बच्चों को समान भव का वरदान मिलता है, जिससे अन्य सभी वरदान समाये हुए होते हैं। इसी समय भोला भंडारी हर बच्चे के गुण, विशेषता और सेवा को अपने सामने इमर्ज कर विशेष वरदान से उसे अविनाशी बना देते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त अपने मस्तक पर स्वयं तिलक लगाते, परंतु संगम युगी आज्ञाकारी ब्राह्मणों के उज्ज्वल ललाट पर विजयी भव, सफलता मूर्त भव का तिलक अमृत वेले में स्वयं अनादि और आदि पिता अपने कमल हस्तों से सुशोभित करते। प्रस्तुत पुस्तक उन महावाक्यों का सार संग्रह है जो समय समय पर अमृत वेले की महिमा में बाप दादा द्वारा उच्चारे गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका बार बार अध्ययन, मनन और स्मरण आपकी लगन की अग्नि को प्रज्वलित करेगा, स्मृति की स्मृति को बढ़ाएगा। याद की लकीर जितनी गहरी होगी, भाग्य की लकीर उतनी ही अमिट होगी। इसलिए अमृत वेले अनुभूति शिविर अनिवार्य है। बाप दादा का वायदा है, कोई भी संबंध निभाने का, कहीं भी हाजिर हो जाने का, किसी भी मुश्किल को सहज बनाने का, इन वायदों की अनुभूति स्वयं कर फिर औरों को कराने का पुण्य प्रदायक वेला यही है। जब दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है तो भाग्य की क्या गिनती है। सोने से पहले किसी एक शीर्षक को अच्छी तरह पढ़कर उसकी स्मृति बुद्धि में बिठा ले। इससे अगले दिन वरदानी महावाक्य की स्मृति के साथ आँख खुलते ही अपने को प्यारे बाप दादा के वरदानों रूपी फव्वारे से तरोताज़ा और शक्ति संपन्न महसूस करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा पहला चैप्टर है मेरे साधक बच्चों। सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी बेला अमृत वेला है। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर व साधारण डालोगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है वह ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो। वह भी राइट है,
लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज़ से वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांतिधाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांतिधाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इस समय को वैल्यू देते हो। वह कब देते हो, कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है, यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अव्यक्त बाप दादा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। पहला टॉपिक है विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बनने का आधार। सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वह आपको सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व ना देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार। अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो तो यह बड़ी से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। पहले ये चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल ठीक है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन का ये आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है। फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे।
इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, यहाँ जितने घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। बैठ तो जाते हो सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूज़ियम है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय का सीन ऐसी होती है, कोई हट से नींद को कंट्रोल करते तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते और कोई उल्टे लटके हुए होते, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं, यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हठ करते हैं, कांटों पर सोते हैं या शेष शैया पर सोते हैं। यहाँ के उस समय का पोल भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमर भव का वरदान मिलने की वेला, अमर बनने की वेला कहा जाता है। अमृत वेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भव का वरदान मिल जाता है। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। नेक्स्ट टॉपिक है, हर बात को खुशी से पार करने का आधार। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, मन इच्छित फल पाने की अनोखी वेला, प्रभु पालना की परम वेला। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रूहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते, समझा। सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। शुभ चिंतन का मतलब होता है शुभ चिंतन का मतलब है समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, अमृत वेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है।
बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के समय संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं। वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमज़ोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है। इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, विजयी बनने का साधन। जो स्नेह में सदा रहने वाले स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीज़न होती है ना, अमृत वेला विशेष सीज़न है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूपों में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियाँ की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।